पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, वही नंदीग्राम सीट जिसने पिछले कुछ सालों में बंगाल की राजनीति की दिशा बदल दी, वही सीट जिसने ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई देखी है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने 2 विधानसभा सीटों नंदीग्राम और भवानीपुर से चुनाव लड़ा था। उन्होंने दोनों जगह शानदार जीत हासिल की थी, लेकिन नियमों के मुताबिक उन्हें एक सीट छोड़नी थी और आखिरकार उन्होंने नंदीग्राम सीट को छोड़ने का फैसला किया। अब उन्होंने भवानीपुर सीट अपने पास रखी है और नंदीग्राम सीट से इस्तीफा दे दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को विधानसभा में भवानीपुर से विधायक के तौर पर शपथ ली और उसके तुरंत बाद नंदीग्राम सीट छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि नंदीग्राम से उनका रिश्ता सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है बल्कि भावनात्मक है। उन्होंने कहा कि नंदीग्राम सीट के साथ साथ मेरा किसी भी तरह का चुनावी संबंध नहीं है। मेरा नंदीग्राम के साथ गहरा रिश्ता है और मेरे मरने के बाद ही वो रिश्ता खत्म होगा। इस बयान के जरिए शुभेंदु अधिकारी ने यह दिखाने की कोशिश की है कि भले ही उनकी सीट उन्होंने छोड़ दी है, लेकिन नंदीग्राम उनके राजनीतिक जीवन का एक सबसे अहम अध्याय रहेगा, क्योंकि ये वही जगह है जहां से उन्होंने बंगाल की सबसे ताकतवर नेता ममता बनर्जी को चुनावी चुनौती दी थी, खुद को राज्य की राजनीति के केंद्र में स्थापित किया था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम सीट को ही क्यों छोड़ा। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक देखा जाए तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण भवानीपुर सीट का राजनीतिक महत्व हो सकता है, क्योंकि भवानीपुर को लंबे समय से ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता था। साल 2011 से ममता लगातार यहां से जीतती रही हैं और टीएमसी के लिए ये सीट प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी थी। ऐसे में शुभेंदु अधिकारी का वहां जीतना बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी राजनीतिक उपलब्धि माना जा रहा है। इसीलिए माना जा रहा है कि शुभेंदु भवानीपुर सीट को अपने पास रखकर सीधे तौर पर ममता बनर्जी के राजनीतिक किले में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहते हैं। अगर चुनावी आंकड़ों की बात की जाए तो नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी उम्मीदवार पवित्र कर को 9,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। शुभेंदु ने यहां 1,27,000 से ज्यादा वोट हासिल किए थे, जबकि टीएमसी उम्मीदवार पवित्र कर को करीब 1,17,000 वोट मिले थे। दूसरी तरफ भवानीपुर सीट की बात की जाए तो वहां का मुकाबला और ज्यादा हाई प्रोफाइल था, क्योंकि यहां सीधे मुकाबले में थी ममता बनर्जी। शुरुआती आंकड़ों में मुकाबला कांटे का था, लेकिन जैसे जैसे वोटों की गिनती आगे बढ़ी, शुभेंदु अधिकारी ने बढ़त बना ली और आखिरकार उन्होंने ममता बनर्जी को 15,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया और ममता के गढ़ में बीजेपी का परचम लहरा दिया। ये पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी के सामने हार मिली है। साल 2021 में विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट पर दोनों आमने सामने थे। उस वक्त भी शुभेंदु अधिकारी ने ममता को हराया था। उस चुनाव में पूरे देश का ध्यान बंगाल की राजनीति की ओर खींच लिया था। चुनाव के बाद ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट से उपचुनाव लड़ा और जीतकर दोबारा विधानसभा पहुंची, लेकिन इस बार भवानीपुर में भी हार मिलने के बाद टीएमसी के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है। बीजेपी इसे बंगाल में अपनी बढ़ती ताकत के तौर पर पेश कर रही है। नंदीग्राम सीट छोड़ने के साथ ही अब वहां उपचुनाव होना तय है और यही आने वाले समय में बंगाल की राजनीति का अगला बड़ा रण बन सकता है, क्योंकि नंदीग्राम सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं रही है, बल्कि ये अब बंगाल की राजनीतिक पहचान बन चुकी है। यहाँ होने वाला उपचुनाव बीजेपी और टीएमसी दोनों के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन सकता है। एक तरफ बीजेपी इस सीट को अपने कब्जे में बनाए रखना चाहेगी तो दूसरी तरफ टीएमसी पूरी ताकत के साथ वापसी की कोशिश करेगी। अब सवाल यही है कि क्या नंदीग्राम उपचुनाव बंगाल की राजनीति का अगला सबसे बड़ा महासंग्राम बनेगा? क्या टीएमसी यहां वापसी कर पाएगी या फिर बीजेपी इस सीट को फिर अपने कब्जे में रखेगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।